एडिफिकेशन की यदि मैं बात करूं आप सारे लोगों के सामने, सिस्टम अपलाइन एंड डाउनलाइन, तो इससे प्रोस्पेक्ट के मन में एक अच्छी प्रिपरेशन हो जाती है कि कोई खास बंदा किसी खास काम के लिए मेरे से मिलने आ रहा है। जैसे हम लोग अपलाइन की, जैसे ये बता रहे थे हमारे टाइगर कि अपलाइन का प्रमोशन 1 दिन या 2 दिन पहले हमें जरूर करना चाहिए, ताकि हमारी टीम को उसको पता लगे कोई खास आदमी आ रहा है। यदि हम लोग एडिफाई नहीं करते और डायरेक्ट अपनी टीम को लेके जाते, उनसे मिलवाते, तो आपका भले कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जब एडिफिकेशन करके आप किसी आदमी के पास प्रोस्पेक्ट जो हमारा होता है उसके पास हम अपने अपलाइन को लेके जाते हैं, चाहे अपलाइन सिल्वर हो या सिल्वर ईगल हो या डायमंड हो, हमेशा एडिफिकेशन बहुत जरूरी है। तो उस सामने वाले के दिमाग में एक चीज रहती है कि हाँ, मेरे से कोई खास आदमी मिलने आ रहा है। बात सही है कि नहीं है? तो सबसे पहला पॉइंट क्या है, प्रोस्पेक्ट के मन में एक विशेष इमेज बन जाती है कि मेरे से मिलने के लिए कोई खास आदमी आ रहा है। वो तैयारी भी करेगा, और तैयारी करने वो मतलब जैसे आप जाओगे, आप फोन करोगे कि सर मैं अभी आपसे मिलने के लिए आ रहा हूँ, तो वो क्या करेगा, तैयारी करेगा, वो पहले से माइंड तैयार रख के बैठेगा कि मेरे से कोई खास आदमी मिलने के लिए आ रहा है। हो सकता है वो आपको घर के आगे रिसीव करने के लिए खड़ा हो, क्योंकि आपने उससे पहले एडिफाई कर रखा है कि मेरे साथ में कौन आ रहा है। सही बात है कि नहीं है? तो सबसे पहले एडिफिकेशन हमें बहुत जरूरी करना है, और एडिफिकेशन की चीज ही हमारे को इस बिजनेस के अंदर आगे लेके जाती है, और एडिफिकेशन ही हमारे इस बिजनेस को बहुत आसान बनाती है। उसके बाद में मैंने एक चीज लिखी है, हमें कभी भी सिस्टम अपलाइन और डाउनलाइन से ज्यादा अहमियत प्रोस्पेक्ट को नहीं देनी है। क्या करना है, हमें कभी भी सिस्टम से ज्यादा अहमियत अपलाइन अपलाइन डाउनलाइन से ज्यादा अहमियत किसी भी प्रोस्पेक्ट को नहीं देनी है। यदि आप प्रोस्पेक्ट को अहमियत दे दोगे तो वो आपकी कभी भी बात नहीं सुनेगा, और वो आपकी बात नहीं समझेगा, सुनेगा भी नहीं, और ना ध्यान से सुनेगा। तो एक चीज बताओ, हमारे को नुकसान होगा। सही बात है कि नहीं है? तो मैंने इसके ऊपर बहुत अच्छी एक बात लिखी है, जो व्यक्ति आपकी बात सुनेगा वो समझेगा, और वो समझेगा तो आपके साथ आएगा। और वो कब समझेगा, जब आपने पहले से एडिफिकेशन कर रखा है। ऐसा नहीं है कि जहां अपलाइन मिल जाए वहीं पे हम जाके मिलवा दे, डायरेक्ट मिलवा दे, बिना एडिफाई किए मिलवा दे, तो वो आदमी अपने साथ में, उसके दिमाग के अंदर पूरी जितनी एक इमेज बैठनी चाहिए, वो आप आदमी कभी भी उसके लिए तैयार नहीं होगा। एडिफिकेशन बहुत जरूरी है, और एडिफिकेशन करने के बाद में वो आदमी पहले से प्रिपेयर होगा। ये हमारे बिजनेस का महत्वपूर्ण भाग है, और एक अभिन्न अंग है एडिफिकेशन। जो आदमी जितना ज्यादा एडिफाई करता है हर चीज को, उसके साथ रिजल्ट भी बहुत तकड़े आते हैं। इससे हमारे बिजनेस में 4 चांद लग जाते हैं। किससे? एडिफिकेशन से। एडिफिकेशन जिसको बोला जाता है कि एडिफिकेशन जितना ज्यादा लोग करते हैं तो उसके रिजल्ट में भी बहुत ज्यादा फर्क पड़ता है, और रिजल्ट भी कई सारे परसेंटेज ऊपर आता है। तो दोस्तों, ये हमारे बिजनेस का एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि एडिफिकेशन बहुत जरूरी है। एडिफिकेशन से प्रोस्पेक्ट के मन में बिजनेस करने के लिए जैसे हम एडिफाई किया किसी आदमी को, और फिर उस आदमी को हम जाके उस आदमी से मिलवाते हैं, तो उसके मन में एक क्या होता है, जगह बन जाती है कि मेरे इसको कोई खास आदमी मेरे से मिलने के लिए आएगा, और वो आदमी पहले से ही क्या हो जाएगा, सही फॉर्म में आ जाएगा। बात सही है कि नहीं है? वो आदमी सही फॉर्म में कैसे आएगा? सही फॉर्म में ऐसे आएगा कि भाई मेरे को आज कोई खास आदमी कोई खास चीज बताएगा, उसके लिए वो तैयारी करेगा। हो सकता है एक आधे दोस्त को भी बताए, हो सकता है घर में भी बातचीत करे कि यार अच्छी चाय बनाना, सारी चीजें करना, आज बहुत सारी चीजें होने वाली है, और आज हमारे घर में बहुत एक अच्छा इंसान आने वाला है। क्यों? क्योंकि आपने एडिफाई पहले से ही कर रखा है। तो एडिफिकेशन बहुत जरूरी है। इससे प्रोस्पेक्ट के मन में पहले से ही ग्राउंड फील्ड बना लेते हैं हम लोग। क्या बना लेते हैं? ग्राउंड फील्ड होती है ना, वो उसके प्रोस्पेक्ट के दिल के अंदर पहले से ही आ जाती है कि भाई आज मुझे तैयारी करके, हो सकता है वो अच्छे कपड़े भी पहन के बैठे, तैयारी करके बैठे, तो आपको एडिफाई हमेशा करना है। कई लोग डायरेक्ट जाके मिलवा देते हैं कि ये हमारे यार साहब है, ये हमारे अजय साहब है, ये हमारे वो, तो उसके कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। आपको थोड़ा पहले बताना होगा, हो सके तो 1 दिन पहले बताओ, और कैसे बताना वो भी मैं आपको आगे बात करूंगा। तो इससे एडिफाई करके आप किसी को मिलने जाते हैं, मिलाते हैं, तो वो ध्यान से सुनेगा, और सुनेगा तो वो डायमंड बनेगा। सही बात है कि नहीं है? अब कई बार क्या होता है, हम लोग एडिफाई नहीं करते, डायरेक्ट आप किसी से भी, मैं बताता हूँ, आप प्रमोद जी को, संजय जैन साहब को भेज दो साथ में, और आप एडिफाई नहीं करोगे तो उनके साथ भी रिजल्ट नहीं आएगा।
और प्रमोद जी आप किसी सिल्वर का भी एडिफाई कर लोगे, आप एमरल्ड हो, आप एमरल्ड का भी किसी का भी एडिफाई कर दोगे, तो हो सकता है वो उसको सुन के भी आपके साथ ज्वाइन हो जाएगा। सही बात है कि नहीं है? तो सबसे ज्यादा कोई फर्क और सबसे मोटी कोई आपका इस बिजनेस को आगे बढ़ाने में सबसे मोटा पॉइंट जो है वो है एडिफिकेशन, और वही हमारे को इस बिजनेस के अंदर बहुत टॉप पे और बहुत अच्छी एक टीम बना सकता है। तो हर आदमी को एडिफिकेशन करना चाहिए। और हम पहले जब आए थे, राजवंश नागर साहब हमेशा एक चीज बोलते थे, कम से कम 3 लोगों के बारे में हमेशा प्रशंसा करो, अपलाइन के बारे में हमेशा प्रशंसा करो, सिस्टम के बारे में प्रशंसा करो, और हमारी कंपनी के बारे में जितना आप प्रशंसा करोगे उतना ही आप आगे बढ़ोगे और उतना ही आप खुश रहोगे, क्योंकि आप किसी दूसरे के बारे में अच्छा बोल के बता रहे हो, आप लोग खुद भी खुश रहोगे। तो हमें एडिफिकेशन कैसे करना है, आप अच्छे लगे तो आप जरूर पॉइंट लिखना। एडिफिकेशन आपको सीखना पड़ेगा, सबसे पहली चीज है कि आपको सीखना पड़ेगा और इसको सही तरीके से करना चाहिए। एडिफिकेशन हमेशा सही तरीके से करना चाहिए, इसको आपको सबसे पहले सीखना पड़ेगा। और सीखेंगे कैसे? कैसे सीखेंगे? जब हम करना शुरू करेंगे ना, तब जाके हम सीख पाएंगे। और जिससे बेहतर जितना ज्यादा एडिफिकेशन हम लोग करेंगे, हमारा बिजनेस भी उतना ही अच्छा होगा, उतना ही बेहतरीन होगा, और इतना ही आसान हो जाएगा हमारे को इस बिजनेस के अंदर डायमंड बनना और बड़ी सेल निकालना और बड़े लेवल के ऊपर जाना। तो साथियों, एडिफिकेशन हमेशा परफेक्ट होना चाहिए। क्या होना चाहिए? एडिफिकेशन हमेशा परफेक्ट होना चाहिए, न कि दिखावा और न चंद समय के लिए। ये बहुत बड़ी ध्यान रखने वाली बात ये है कि एडिफिकेशन एक दिखावा नहीं होना चाहिए और न कि चंद समय के लिए होना चाहिए। एडिफिकेशन जो आप किसी का करते हैं वो हमेशा परफेक्ट होना चाहिए। परफेक्ट यहाँ पर मैंने आगे लिखा है, जो आप अपलाइन को समझते हो, जो आप अपलाइन को समझते हो, जो आप रिगार्ड करते हो, जो आप अपलाइन के बारे में, वही चीज आपको प्रोस्पेक्ट को बतानी। ये बहुत ध्यान रखने वाली चीज है कि ऐसा नहीं है कि 2 मिनट किसी प्रोस्पेक्ट के सामने गए और हमने बड़ी बड़ी बातें फेंक दी और जबकि पता लगा कि ऐसा कुछ आप खुद भी नहीं करते हो। सही बात है कि नहीं है? तो सबसे बड़ी चीज क्या है कि जो आप अपलाइन को समझते हो, जो आप रिगार्ड करते हो, वही उस आदमी को अपनी अपलाइन के बारे में अच्छी अच्छी जो चीजें हैं वही आपको बतानी है। एडिफिकेशन हमेशा असली होना चाहिए, न कि नकली। एडिफाई हमेशा किसी को करते हो तो आपको असली एडिफाई करना है, न कि नकली। प्रोस्पेक्ट को अहमियत देना है ज्यादा, हमेशा अपलाइन सिस्टम और डाउन। प्रोस्पेक्ट को हमेशा अहमियत नहीं देना है, हमेशा अहमियत किसको देना है? अपलाइन, डाउनलाइन एंड कंपनी को हमेशा क्या करना है? आपको अहमियत देना है। क्योंकि आप प्रोस्पेक्ट को बड़ा मानोगे तो वो इस बिजनेस के साथ क्यों आएगा? जैसे एक डॉक्टर है, वो डॉक्टर कुछ बड़ा करना चाह रहा है, लेकिन आप किसी अपने अपलाइन को किसी डॉक्टर के पास लेके गए और वो कुछ बड़ा करना चाह रहा है, लेकिन आपने अपनी अपलाइन को क्या किया? नीचा दिखा दिया और अपनी प्रोस्पेक्ट को आपने बहुत ज्यादा एडिफाई कर दिया। तो प्रोस्पेक्ट को यदि एडिफाई बड़ा बढ़ा दिया तो वो बड़ा आदमी छोटे के साथ कभी ज्वाइन नहीं होगा। बहुत ध्यान रखने वाली चीज है ये। कई लोग ये गलती कर बैठते हैं कि ये डॉक्टर है, ये मेरे साथ। डॉक्टर वो अपनी फील्ड का है, लेकिन इस फील्ड का डॉक्टर हमारी अपलाइन। बात सही है कि नहीं है? तो इस फील्ड के अंदर यदि हमारे को टॉप पे जाना है तो हमेशा इनको आगे आपको एडिफाई करना होगा, ना कि डॉक्टर को। डॉक्टर का एक एग्जांपल दे रहा हूं वैसे ही मैं, मतलब किसी भी आदमी को एडिफाई नहीं करना है, क्योंकि हमेशा आदमी अपने से बड़ा करना चाहता है, और आप यदि उस आदमी को वहां पे बड़ा बना दोगे तो वो आदमी कभी भी बड़ा आदमी कभी भी छोटे के साथ ज्वाइन नहीं होगा। इसलिए अपने सिस्टम, अपलाइन और इस कंपनी को हमेशा बड़ा मानना है, तब जाके वो आपके साथ में इस बिजनेस के अंदर साथ में आएगा। उससे बिजनेस और अपलाइन बिजनेस को बड़ा बताओगे तो हो सकता है वो आपके साथ आ जाएगी। बात सही है कि नहीं? एक डॉक्टर है, मान लो कितना भी बड़ा है, लेकिन उसके सामने आपने प्रमोशन किया अपलाइन का, सिस्टम का, कंपनी का, तो वो क्या करेगा? हो सकता है आपके साथ काम भी करेगा, ज्वाइन भी होगा, काम भी करेगा और डायमंड भी बनेगा। लेकिन आपने उसको बड़ा बना दिया तो वो कभी भी ध्यान से नहीं सुनेगा। सही बात है कि नहीं है? तो हमेशा किसको बड़ा बनाना है? अपलाइन को, सिस्टम को, कंपनी को। उससे बिजनेस और अपलाइन को बड़ा बना लोगे तो हो सकता है वो आपके साथ नहीं आएगा, और उससे बिजनेस और अपलाइन को आप बड़ा मानोगे तो हो सकता है वो आपके साथ में आ जाएगा। प्रोस्पेक्ट को कभी बड़ा नहीं बनाना है, हमेशा बड़ा किसको बनाना है? मैंने बात कर दी है। ये ही बिजनेस का मूल आधार है। क्या है?
यही एक इस बिजनेस का मूल आधार है कि आपको किसको कब क्या और कैसे करना है। एक दो चीजें और आगे मैंने लिखी है। प्रोस्पेक्ट को ज्यादा हम अहमियत देते हैं और उसको मान बनाओगे तो वो आपको इस मान अपने आप को मान समझ बैठेगा। क्या सोहन गलती जी, कर बैठेगा? वो अपने आप को मेरी मान समझ बैठेगा और वो मेरी आपके आवाज साथ नहीं आएगा। वो इस बिजनेस की बातों को और अपलाइन को गंभीरता से कभी नहीं लेगा जब आप उसको बड़ा बना दोगे। तो सही तरीका क्या है? सही तरीका एडिफिकेशन हमें कब किसका कैसे करना चाहिए, इसके अंदर मैंने एक चीज लिखी आगे, इसके अंदर ये बात लिखी है, लेकिन आप प्रोस्पेक्ट से ज्यादा अहमियत अपलाइन और सिस्टम को देते हैं। प्रोस्पेक्ट से ज्यादा अहमियत अपलाइन और सिस्टम को देते हैं, तो अपलाइन और सिस्टम के गुणगान करते हैं, तो प्रोस्पेक्ट इस बिजनेस को गंभीरता से लेगा। और हम यही चाहते हैं, हम जहां कहीं भी जाते हैं हम यही चाहते हैं कि ये प्रोस्पेक्ट इस बिजनेस को गंभीरता से ले और ये प्रोस्पेक्ट हमारे साथ ज्वाइन हो और मैं इसके साथ मिलकर इसको डायमंड बनाऊं। यही चाहते हैं ना हम सारे लोग। तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, कभी भी उस आदमी को बड़ा नहीं बनाना है और उस आदमी को बड़ा न बना के बड़ा बनाना अपलाइन को, सिस्टम को और हमारी कंपनी को। और इसको यदि बड़ा बनाओगे तो वो प्रोस्पेक्ट क्या करेगा, हमारे इस बिजनेस को गंभीरता से लेगा और इस बिजनेस को यदि गंभीरता से लेगा तो वो हमारे साथ में इस बिजनेस के अंदर ज्वाइन हो जाएगा। तो सबसे अच्छी चीज है और यही हम लोग चाहते हैं कि वो हमारे साथ में ज्वाइन हो। आपको सोहन जी, मेरी आवाज आ रही क्या? हाँ आ रही सर। आपको सोहन जी, कुछ बोल रहे हो क्या सर? मेरी आवाज आ रही क्या? हाँ जी आ रही सर, बताइए। कुछ बोल रहे हो क्या गुरुजी? हाँ, एक बोलना चाह रहा हूँ बीच में, थोड़े आपका रोकना चाहूंगा। बिल्कुल बहुत अच्छी बात आप बता रहे हो, लेकिन इसमें एक चीज और बताना है कि जो भी प्रमोशन में करेंगे वो रियल करेंगे। बहुत सारे क्या है ना कि मतलब ऐसे फेंकेंगे जो सामने वाले को हजम नहीं होगा। तो वही इसमें चीज मैं बोल मतलब रहा हूँ, मैंने अभी हाँ ये बात बोली है गुरुजी कि हाँ हमें हाँ असली करना हमेशा। हाँ, रियल प्रमोशन अप्लाइंग सिस्टम का करेंगे और दिल से करेंगे, क्योंकि हम जब अधूरे मन से अधूरे उस करते हैं तो सामने वाला भाभी भी लेता है, उसमें भी बात नहीं बनती। ये दोनों चीज का विशेष अहमियत है। जो भी प्रमोशन करेंगे दिल से करेंगे, श्रद्धा से करेंगे और रियल करेंगे, मतलब फेंकना नहीं है, क्योंकि सामने सही बात। वाला बेवकूफ नहीं है, वो भी भाव लेता है। चलो बहुत बढ़िया, कंटिन्यू। तो आपको प्रोस्पेक्ट को अति विशिष्ट न बनाकर आपको अपने अपलाइन को अति विशिष्ट बनाना है और तब आपका प्रोस्पेक्ट अपलाइन को और बिजनेस दोनों को ही गंभीरता से सुनेगा और सुनेगा तो वो हमारे साथ में ज्वाइन होगा। तो साथियों एक चीज हमें ये बात समझ में आती है कि एक तो हमारा प्रमोशन जो भी हम एडिफाई करते हैं किसी तीसरे आदमी को, तो हमें क्या करना है, असली करना है। और वो हमेशा एक चीज करना है कि हमारी अपलाइन और कंपनी के बारे में एडिफाई करना है, न कि उस आदमी को बड़ा बनाना है। अपलाइन और सिस्टम के एडिफिकेशन के समय आपको प्रभावी शब्दों का चयन करना है, ये हमेशा ध्यान रखना है। कैसे? एक चीज मैं आपको थोड़ा सा बता रहा हूँ, इसका स्क्रीनशॉट भी आपको मैं भेज दूंगा, मेरे पास लिखा हुआ है। तो आपको जैसे आपकी अपलाइन को किसी आदमी को कल शाम को 5 बजे आपको मिलाना है, तो आप क्या करोगे, सर को फोन करोगे कि सर नमस्कार और मैं आपसे कल शाम को मिलना चाह रहा हूँ और किसी खास काम के लिए किसी खास आदमी के साथ आपसे मिलने वाला हूँ। तो सर कितने बजे आप फ्री हो ये बताओ। तो वो बोलता है कि सर मैं कल शाम को 5 बजे मैं फ्री हूँ और कल शाम को मैं आपसे मिल सकता हूँ। तो सबसे पहली चीज आपको जैसे बताते हो कि सर ये बात ध्यान रखना, मैं किसी खास काम के लिए किसी खास आदमी के साथ मैं मिलने वाला हूँ और आपके साथ में कल बैठ के मैं बातचीत करूंगा। और जब भी अपलाइन फॉलो के समय भी जाते हो तब, या अपलाइन जब कभी भी साथ में जाते हो तब आपको ये चीज बतानी। लेकिन उस समय आपको क्या चीज बात करनी है, जब अपलाइन के बारे में आप प्रमोशन करते हो, मान लो किसी एक्स आदमी का, तो आपको बात क्या करनी है, खास शब्द होने चाहिए, अच्छे शब्द होने चाहिए। मैंने कुछ लिख के लेके आया हूं, आपके सामने पढ़ के बताता हूं कि सर बहुत अच्छे इंसान है। क्या बोलना है? सर बहुत अच्छे इंसान है, बिजनेस में बहुत मेहनत के साथ इस बिजनेस को कर रहे हैं, मुझे इनके साथ काम करने में बहुत ही मजा आ रहा है। आज उनके साथ बहुत सारे लोग काम कर रहे हैं, वो सफल वक्ता है और एक कामयाब लीडर है। सर को जब सर को मैंने आपके बारे में बताया
तो उन्होंने आपसे मिलने के लिए इतना बिजी शेड्यूल होने के बाद भी खुशी खुशी तैयार हो गए। मैं एक बार वापिस रिपीट कर रहा हूं कि सर बहुत अच्छे इंसान हैं, वो इस बिजनेस में बहुत ही मेहनत के साथ जिस खास काम के लिए मैं आपसे मिलवाने लेके आ रहा हूं, वो उस काम के खास मतलब एक बहुत ही मेहनत के साथ उस काम को कर रहे हैं। मुझे उनके साथ काम करने में बहुत ही मजा आ रहा है। आज उनके साथ बहुत लोग काम कर रहे हैं। वो एक सफल वक्ता है और एक कामयाब लीडर है। जब सर को मैंने आपके बारे में बताया, वो भी खुश हो जाएगा। सर को जब मैंने आपके बारे में बताया तो सर ने राजी राजी, इतना बिजी शेड्यूल होते हुए भी राजी राजी आपसे मिलने के लिए हाँ कर दी, तैयार हो गए। सही और प्रभावी होगा तभी आपका अच्छा रिजल्ट आएगा। एडिफिकेशन सही और प्रभावी होगा। अब इसके अंदर तो आपको कुछ गलत बोलने की भी जरूरत नहीं है, आपने बहुत नॉर्मल शब्द के अंदर बहुत अच्छी चीज बता दी। जब आप प्रमोशन करोगे तो उसके दिमाग के अंदर एक अच्छी इमेज बनती है और वो अपनी आपकी अपलाइन की बातों को पक्का सुनेगा। सही और प्रभावी होगा तभी आपका रिजल्ट आ पाएंगे। ये खराब भी हो सकता है, ये अच्छा भी हो सकता है, ये आपके ऊपर निर्भर है। एडिफिकेशन आप यदि करते हो तो हो सकता है खराब भी कर सकते हो और अच्छा भी कर सकते हो, ये सिर्फ और सिर्फ आपके ऊपर निर्भर है। वो कैसे? जैसे मैंने डॉक्टर साहब की बात बताई थी। डॉक्टर साहब की जब आप जाके किसी अपलाइन के सामने लेके जाते हो और जाके वहां पर बोलते हो सर ये डॉक्टर है, एमबीबीएस डॉक्टर है सर, बहुत गजब का डॉक्टर है और ज्वाइन हो गया तो 1 साल के अंदर सर मुझे डायमंड बना सकता है और हमारे इस शहर के अंदर सबसे बड़ा काम कर सकता है। तब यदि आपकी अपलाइन भी साथ में हो तो वो डॉक्टर क्या करेगा, अपने आप को बड़ा समझ बैठेगा और फिर वो अपलाइन को भी बोलेगा हाँ भाई बोल क्या बात है। और यदि ऐसा हो गया तो आप भले ही पूरी शेप शॉप को लेके चले जाना और फ्री में ज्वाइन करवाने की बात करोगे ना तो भी वो आपके साथ नहीं आएगा, क्योंकि आपने एक बहुत भयंकर गलती ये कर दी, आपने उस आदमी को बड़ा बना दिया। मैंने एक बात बोली थी कि फील्ड में अपनी फील्ड का डॉक्टर होगा लेकिन इस फील्ड का डॉक्टर नहीं, इस फील्ड का डॉक्टर आपकी अपलाइन है। इस फील्ड का डॉक्टर आपका सिल्वर ईगल है, इस फील्ड का डॉक्टर आपका सिल्वर है, गोल्ड है, पर्ल है, टोपाज है, एमरल्ड है, रूबी है, डायमंड है। तो आपको इस फील्ड के डॉक्टर से मिलवाते हो तो आपके इस बिजनेस के लिए यही चीज है, क्योंकि आपने उसको बड़ा बना लिया तो अपलाइन को नहीं सुनेगा और मन और ध्यान भी उसका उधर होगा नहीं, क्योंकि आपने उसको बना लिया। हाँ बोलो बोलो मैं सुनता हूँ, ऐसे बात करेगा, ठीक है, और ऐसे बात करेगा तो ये बिजनेस कभी भी उसको समझ में आने वाला है नहीं, उसको गंभीरता से नहीं लेगा और जब तक गंभीरता से नहीं लेगा तो वो हमारे साथ में ज्वाइन भी नहीं होगा, क्योंकि आपने गलत एडिफाई कर दिया है। लास्ट पॉइंट हमारे मेरे साथ में ये चीज आती है एडिफिकेशन के बारे में, इसलिए अपलाइन का एडिफिकेशन करना चाहिए। किसका एडिफिकेशन करना चाहिए? जिसको आप साथ लेके जाते हो उसका आपको एडिफिकेशन करना चाहिए। हमारी जिंदगी कौन बदलेगा? हमारी जिंदगी है डॉक्टर नहीं बदलेगा, हमारी जिंदगी हमारी अपलाइन बदलेगा। हमारे सपने कौन पूरे करवाएगा? हमारे सपने पूरे करवाएगा हमारी अपलाइन। तो हमें डॉक्टर का ज्यादा प्रमोशन नहीं करना है, अपलाइन को भी ध्यान रखना है। अब देखो बात आती है अपलाइन की, आप सिल्वर लीडर हो, आप सिल्वर ईगल हो या आपकी 5-10 की भी टीम है, तो भी आपको ध्यान रखना है कि अपलाइन को वापस क्या बात करनी है, उस प्रोस्पेक्ट को। आज बात प्रोस्पेक्ट और अपलाइन की हो रही है ओनली फॉर, उसके अंदर आपको बात करनी है, बताना है कि आप मिस्टर अमुक, मतलब किसी का भी एक नाम ले लिया कि आप मिस्टर एक्स के साथ बिल्कुल सही जगह पर हो, वापिस अपनी डाउनलाइन का प्रमोशन उसके सामने करना है कि आप जिस आदमी के साथ में आज आए हो बिल्कुल एक सही जगह पर हो, ये मेरी टीम का बहुत ही कमिटेड लीडर है, इनके साथ मिलकर आप अवश्य तरक्की करेंगे। ये भाषा आपके प्रोस्पेक्ट के दिल के अंदर राज करेगी और एक अच्छी खास जगह बना देगी। और वो इस बिजनेस को करने के लिए क्यों? क्योंकि आपकी अपलाइन को भी आपने बड़ा बना लिया और अपलाइन ने आपका भी प्रमोशन कर दिया कि ये एक मेरी टीम का कमिटेड लीडर है और आप सही जगह पे आए हो सर, आपका स्वागत है और आप आइए मिलकर धुआंधार पारी खेलते हैं और बड़ा काम करके बताते। लास्ट पॉइंट के ऊपर मैं बातचीत करूंगा साथियों, एडिफिकेशन का प्रभाव बिजनेस पर क्या पड़ता है। आप खुद अंदाजा लगाए कि आपका प्रोस्पेक्ट बिजनेस को कितना गंभीरता से ले, वो आपके ऊपर है।
और वो कैसे लेगा? आपके एडिफिकेशन से। प्रोस्पेक्ट गंभीरता से इस बिजनेस को लेगा तो काम करने की संभावना अधिक हो जाती है। और अधिक कैसे होगी? जब आप सही जगह पर सही एडिफाई करोगे तब होगा। ये हम लोग बहुत सारी गलती करते हैं। कोई आदमी 3 प्लान देके 2 रिजल्ट लेके आ जाता है और कोई आदमी 100 प्लान देके भी 1 रिजल्ट भी नहीं ला पाता। इसका एक ही कारण है। कई ऐसे लीडर है जिनको मैं जानता हूं, उसने पिछले 20 दिन से एक भी डीडी नहीं निकाली होगी। प्लान ज्यादा दिए होंगे लेकिन डीडी एक भी नहीं निकाली, सेल एक भी नहीं निकाली। यही कारण है। आप नॉर्मल वे में बात करते हो, आप उसके हंसी मजाक करते हो, आप नॉर्मल में बातचीत करते करते वो टाइम चला जाता है और आप उसको जो जगह बढ़ानी चाहिए वो जगह नहीं बढ़ा पाते। मेन एक ही कारण है कि इसीलिए आपके साथ रिजल्ट नहीं आते। प्रोस्पेक्ट गंभीरता से नहीं लेगा तो इस बिजनेस को काम करने की संभावनाएं कम हो जाती है, और प्रोस्पेक्ट इस बिजनेस को गंभीरता से लेगा तो आपके काम करने की संभावनाएं बहुत ज्यादा हो जाती है और वो आपके साथ में आएगा। जब आप बिना एडिफिकेशन के इस बिजनेस के समझने की कोशिश करते हैं तो उसके मन में बहुत सारे विचार चल रहे होते हैं और वो उसे गंभीरता से नहीं लेगा। आप एडिफाई नहीं करते हो किसी को, प्रमोशन नहीं करते हो, तो वो आपको कभी भी गंभीरता से नहीं लेगा। और उसके मन में फटाफट आप प्लान दे रहे हो लेकिन उसके मन में बहुत सारे सवाल चल रहे हैं, विचार चल रहे हैं, और वो आपके प्लान कितना भी आप अच्छा प्लान दे रहे हो उसके दिमाग के अंदर घुस ही नहीं रहा, क्योंकि आपने पहले फील्ड नहीं जमाई। समझ रहे बात को? बिना एडिफिकेशन आपके सम्मानीय अपलाइन जिनको आप लेके जा रहे, हो सकता है वो आपकी अपलाइन को तवज्जो ना दे। बिना एडिफिकेशन आप अपनी अपलाइन को यदि लेके जा रहे हो तो हो सकता है वो आपकी अपलाइन को तवज्जो ना दे, और इससे यदि तवज्जो नहीं देगा, बात नहीं सुनेगा, तो हो सकता है आपकी इमेज उसमें खराब हो रही। इसीलिए अपनी अपलाइन को हमेशा एडिफाई करना बहुत जरूरी है। एडिफिकेशन से बहुत बड़ी बात लिखी है, लास्ट बात बोल रहा हूं मैं आपको, एडिफिकेशन से आपका 80% रिजल्ट बड़ा हो सकता है। आज आप जो रिजल्ट निकाल रहे हो ना, आप अपने आप को और अपनी टीम के अंदर यदि एडिफिकेशन का माहौल जमा लिया तो मेरे दोस्त एडिफिकेशन से आपकी टीम के अंदर 80% रिजल्ट ज्यादा आ सकते हैं। इतना बड़ा माहौल है। एक प्रमोद जी ने बहुत अच्छी बात बताई थी कि एक आदमी बिना एडिफाई किए हुए सोना नहीं बेच सकता है, गोल्ड नहीं सेल कर सकता है, डायमंड नहीं सेल कर सकता है, और एक जिसको एडिफिकेशन आता है ना, वो एक आदमी रेत यानी धूल को भी और रेत को भी ले जाके वो प्रमोट करके वो सेल कर देता है। ये है सबसे बड़ी ताकत एडिफिकेशन की। हमारी शादियां जब होती है तब आपने सुना होगा एक दूसरे के परिवार को एक तीसरा आदमी होता है जो बहुत जबरदस्त तरीके से एडिफाई करता है और हमारे वो जिंदगी भर के लिए रिश्ते बन जाते हैं। और इस बिजनेस के अंदर भी क्या होता है, हमारी जिंदगी भर के लिए रिश्ते बन रहे, हमारी जिंदगी भर के लिए लोग साथ में आएंगे, डायमंड बनेंगे, उसका परिवार जिंदगी भर हमारे साथ रहेगा। तो एक चीज क्या है, सबसे बड़ी चीज है कि उसको सही एडिफाई करना होगा। तो साथियों, मेरा जो आज का पॉइंट था वो यही है, और मैं आपको एक चीज जरूर बोल देता हूं, जिसकी टीम में ज्यादा एडिफिकेशन होता है, ज्यादा प्रमोशन होता है, उसकी टीम को यदि आप किसी को जानते हैं तो मेरे दोस्त उसकी टीम का माहौल ही अलग रहता है, उसकी टीम के रिजल्ट अलग रहते हैं, उसकी टीम के लीडर से बात करने के तरीके आपको बहुत खुश कर देंगे। उसके लीडर से जब आप मिलोगे आप खुश हो जाओगे। और जिसकी टीमों के अंदर एडिफिकेशन नहीं होता है, प्रमोशन नहीं होता है, तो आपको किसी टीम के साथ जाओगे तो आप पहले से ही मिलते ही पता लग जाएगा कि इसकी टीमों के अंदर एडिफिकेशन नहीं चलता है। उनके रिजल्ट अलग होंगे, उनके चेक अलग होंगे, उनके जो अचीवमेंट होंगे वो बहुत अलग होंगे। ये सारा खेल एडिफिकेशन का है। तो मेरे दोस्त, यहाँ जाके मेरा प्रेजेंटेशन है और जो मैं बात करना चाह रहा था वो मेरी समाप्त होती है। लेकिन आप जरूर इस बात के ऊपर ध्यान रखना कि अपलाइन और डाउनलाइन का एडिफिकेशन कैसे करना है और हमारे को क्या क्या बातें ध्यान रखनी है, प्रभावी शब्द बोलने और सही हमें एडिफाई करना है। तो यहाँ जाके मैं अपनी वाणी को खत्म करता हूँ और मैं चाहता